बहुत बढ़िया। चल दूसरा हाथ दे। कुछ तो लगाओ स्कीम। अरे दूसरा हाथ दे। हाउस दैट पे बनाओ यूवी से बेटर टीम ओए, ओए, क्या कर रहा है? तेरी टीम चेक कर रहा हूँ। छोड़ यार। और जीतो 5 गुना रिवॉर्ड्स। तो बेटा हाउस दैट This game involves financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. अच्छा, आईपीएल को लेके हमेशा एक्साइटमेंट बनी होती है, पर आईपीएल की शुरुआत में हमेशा वो एक मैच चाहिए होता है जिससे वो एक्साइटमेंट एक अलग लेवल पे चले जाए। इस सीजन का वो मैच आईपीएल को मिल चुका है, वो है राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच में जो एक शानदार मुकाबला हुआ। अच्छा, उस मैच को लेके हर कोई बात करता है कि संजू सैमसन को क्या वो सेकंड लास्ट बॉल पे रन लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था, बट फिर भी मेरे हिसाब से एक 17वां ओवर जो मोहम्मद शमी ने डाला था वो एक बहुत क्रूशियल पॉइंट पे डाला था, जिसमें सिर्फ 8 रन थे और 1 विकेट भी आया था। हमारे साथ पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज और इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी खुद जुड़े हुए हैं। शमी, बहुत टाइम तक आप इंजरी की वजह से बाहर रहे थे, सडनली आप आईपीएल में आते हैं, आप पहला मैच खेलते हैं, ऐसा लगा ही नहीं आपको देख के कि यार आप इतने दिन अलग थे क्रिकेट से? नहीं, ऐसा होता है ना, जब ऑफ द फील्ड आदमी होता है या फिर कैमरे पे नहीं होता तो लोगों को यही लगता है कि क्रिकेट से अलग है या फिर वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वैसा फील होता है लोगों को। लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन आदमी क्या करता है वो आदमी पर डिपेंड करता है, कितना फोकस कर रहा है, कितना ट्रेनिंग कर रहा है, कितना रिहैब कर रहा है, वो आदमी पर डिपेंड करता है। क्योंकि लोगों को लग रहा था कि मैं घर पे हूँ, लेकिन घर पे मैं 8 दिन के लिए था, बाकी 1.5 महीना मैं एनसीए में था, अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। सो आउट ऑफ प्रैक्टिस तो मैं कभी था ही नहीं, तो लोगों को लगता है कि हाँ एकदम सडनली आके परफॉर्म कर देना, ये कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि घुमा दी और आ गए। सो आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए और ऑब्वियसली जरूरत है आपको प्रैक्टिस की हमेशा। जब आप इतने बड़े लेवल पे, आप जब आईपीएल जैसे प्लेटफॉर्म में आप परफॉर्म करना चाहते हैं, आप खेलना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी होता है कि आपको प्रिपरेशन आपकी पूरी होनी चाहिए। अच्छा, मैं उस ओवर की बात करूं, वो 17th ओवर जो आपने डाला था उसमें 8 रन, तब करीब 4 ओवर में 48 रन चाहिए थे राजस्थान रॉयल्स को, और उस वक्त पे उनके पास विकेट भी थे। संजू सैमसन जिस हिसाब से खेल रहे थे, आपको लगता है वो ओवर एक्चुअली जो आपने डाला उससे मैच का रुख, जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम काफी बदला था? देखो, ये पार्ट ऑफ द गेम है कि आपको कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, कहाँ पे रन पड़ जाते हैं, वो एक गेम का पार्ट है। लेकिन हाँ, मैं हमेशा रेडी रहता हूँ कि मुझे जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए और मुझे जब जिम्मेदारियां दी जाती हैं तो मैं उसको पूरा करने के लिए कोशिश करता हूँ और अपना जो एक्सपीरियंस है उसको वहां लाने की कोशिश करता हूँ। तो सब हमेशा यही सोचा है कि जिस प्लेटफॉर्म पे भी खेलूं, जिस जगह पर भी खेलूं, मुझे जो जिम्मेदारी दी जा रही है, जो टीम के लिए बेस्ट है, वो आप मुझे वहां पे यूज करो। मैं अपना हैंड अप करता हूँ और मैं तैयार रहता हूँ कि सबसे टफ सिचुएशन में मुझे दो। चलिए भाई, पंजाब किंग्स को इस साल आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पिछले साल भी उनकी बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी, और कभी कभार ये जब आप क्लोज गेम्स जीतते हैं जहां पे आप 221 रन बनाते हैं, पिछले सीजन भी हमने देखा शुरुआत में ऐसा हुआ कि जी आप अच्छा खेल रहे थे, बट जब कभी कभार आप ये क्लोज गेम्स हारते हैं, क्या इनसे फर्क पड़ता है? और स्पेशली अगर आप ऐसे ही क्लोज गेम्स जब जीतते हैं तो आपके कॉन्फिडेंस, मोरल, इंटेंसिटी जो है टीम की, वो बेहतर होती है? फर्क पड़ता है उससे? देखो, ऑब्वियसली यार टीम का माहौल पे फर्क तो पड़ेगा ही, लेकिन जहां तक सवाल खुद के कॉन्फिडेंस का है या खुद की एबिलिटी का है, अगर आपने 100% दिया है और वो रिजल्ट आए हैं तो आपको आपको आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन होगा कि मैंने जो प्लान किया था मैं उसमें कितना सक्सेसफुल हुआ हूँ। डजेंट मैटर किसने क्या किया है, लेकिन आपको अपना जवाब अंदर से मिल जाता है। लेकिन हमेशा जब आप क्लोज गेम हारते हैं तो आपको एंड ऑफ द टूर्नामेंट आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं, जैसे लास्ट ईयर हमारे साथ हुआ, लूज वाला सिचुएशन आ गया था। लेकिन सेम टाइप ऑफ सिचुएशन में हम लास्ट में, मतलब इस सीजन भी पहले मैच में जैसे लास्ट ईयर आया था वैसे ही सेम सिचुएशन आ गया था हमारा भी। लेकिन वही है, जब आप जीत जाते हैं, आप जब हमेशा जब आ रहा था वॉइस, जी जी जी, तो हमेशा एक ही यही रहता है दिमाग में कि जितना कोशिश हो सके, आप जितना कैलकुलेशन अच्छा कर सकते हैं, जितना आप रीड कर सकते हैं सिचुएशन को, तो जो क्लोज मैच है वो आपको हमेशा निकालने चाहिए, क्योंकि वो एंड ऑफ द टूर्नामेंट आपका बेनिफिट मिलेगा। अच्छा शमी भाई, आप एक तेज गेंदबाज हैं, इतने सालों से, इतने अरसे से आप भारत के लिए कर रहे हैं, आईपीएल में खेल रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट आप खेल रहे हैं।
मुझे एक आपसे समझना था कि कितना फर्क है आज की डेट में अगर हम देखें डोमेस्टिक क्रिकेट, आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट, तीनों को अगर आप बेहतर बता पाए कि तीनों में डिफरेंस क्या आ जा रहा है। क्या ये सिर्फ मेंटल एस्पेक्ट होता है जो बदलता है आपका कि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट एक ऐसा समझो जैसे हमारी लाइफ होती है कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट को हम ऐसा लेते हैं, ऐसे प्रिपेयर करते हैं जैसे हम हाई स्कूल के एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन जब हम आईपीएल जाते हैं तो वैसे ही चेंज हो जाता है जैसे हम ग्रेजुएशन करते हैं। लेकिन जो मास्टर है, जो सबसे बड़ी चीज है, जो मास्टर डिग्री बोली जाती है, वो हमारा इंडिया है। आप वहां पे कितने सक्सेसफुल होते हो वो डिपेंड करता है, लेकिन जब आप उस प्लेटफॉर्म को अचीव कर लेते हो, जब मास्टर डिग्री आपके हाथ आ जाती है, तो आपको बाकी चीजें बहुत इजी लगने लगती हैं। तो बहुत जरूरी होता है आप जिस कंडीशन पे खड़े हो, आप जिस सिचुएशन पे खड़े हो, आपको वहां पे प्योर होना है, वहां पे आपको एफर्ट देना है, उस लेवल से ऊपर आपको एफर्ट देना है। अच्छा शमी भाई, आप थोड़ा ना रिजर्व भी रहते हैं कि ये बहुत ज्यादा बातचीत नहीं, हालांकि आप जिन प्लेयर्स के, जिन दोस्तों के साथ रह रहे हो उनके साथ घुलते मिलते बहुत ज्यादा होंगे, बट हमने जितना इंटरेक्शंस किए हैं, देखे हैं। बट विराट कोहली ने एक बात बोली कि यार ये बायो बबल जो है ना, ये इसके बारे में सोचना पड़ेगा, आईसीसी को सोचना पड़ेगा, सबको सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेंटली बहुत ज्यादा टैक्सिंग हो जाता है। आप एक हर रोज उठ रहे हैं, एक ही कमरे में उठ रहे हो, एक बायो बबल से दूसरे बायो बबल जा रहे हो, एक सीरीज खत्म करी उसके, तो इसके बारे में कुछ सोचना होगा। वो बोल रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा ना मोनोटोनस हो जाती है लाइफ, मोटिवेशन कभी कभार आप खो दे इंसान। आपको कितना डिफिकल्ट, चैलेंजिंग है ये एक्चुअली, अगर मैं आपसे पूछूं सबके एक इंटरनेशनल क्रिकेट के लिहाज से, क्रिकेटर अगर देखा जाए तो बहुत मेंटली बहुत डिस्टर्ब होता है बंदा, क्योंकि आँख खुलने के बाद आदमी कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेकफास्ट पे जाना चाहता है, या कभी कभी ऐसा होता है बंदा बाहर निकलना चाहता है। तो फ्रेश एयर चाहिए होती है आपको उठने के बाद। अब हम ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ऐसी कंडीशन हमारी भी 2 साल से हो गई है कि हम कहने को तो हमारे पास 5 स्टार 7 स्टार होटल है, लेकिन आपको देखो, अगर रूम में देखा जाए तो आपके सारे ग्लास फिक्स होते हैं, आपको एयर कंडीशन के सहारे रहना पड़ता है, बायो बबल में रहना पड़ता है। अब इवन आप लॉबी तक भी नहीं जा सकते हैं, तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होते हैं, वहां पे जा सकते हो। आपकी 1 या 2 फ्लोर जो आपके अथॉराइज्ड होते हैं वो उसमें जा सकते हो। बहुत डिफिकल्ट है लाइफ, और बहुत ज्यादा कहते हैं कि आपको कंट्रोल की और पेशेंस की जरूरत होती है जब ऐसी सिचुएशन में आप रहते हैं, क्योंकि हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को मैच खेलने मिलेंगे। स्पेशली इंडियन टीम ऐसी टीम है, या कोई भी स्पोर्ट्स ऐसा स्पोर्ट्स है रोकना बहुत मुश्किल है, बॉडी को एक जगह स्टेबल करना बहुत मुश्किल है, एक जगह पर रहना बहुत मुश्किल है, एक टाइप का खाना खाना बहुत मुश्किल है। तो बहुत डिफिकल्ट है और बहुत मैनेज करने की जरूरत पड़ती है इस चीज में, क्योंकि आप जितना टाइम एक जगह पर रहेंगे आपकी बॉडी उतना ही स्लो हो जाती है, आप जितने कम एक्टिव रहेंगे आप उतना ही आपकी एक्टिवनेस कम हो जाती है। तो बहुत डिफिकल्ट है इस सिचुएशन में। अगर सारे हमारे गेंदबाज फिट है, मैं इंडिया के लिहाज से बोल रहा हूँ, आप हो गए, भुवनेश्वर कुमार हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गए, और भी बहुत सारा टैलेंट है, ईशांत शर्मा, हालांकि ईशांत शर्मा भी हैं, और भी बहुत सारे यंगस्टर्स हैं। आपको लगता है भारत का अगर बॉलिंग अटैक देखा जाए, पेस अटैक, इससे बेहतर दुनिया में नहीं है? हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया में मिचेल स्टार्क हैं, पैट कमिंस है, हेजलवुड है, इंग्लैंड की भी बात करते हैं, बट आपको लगता है जो इंडिया के पास एक ऑलराउंड वेराइटी जो अटैक है, आपको लगता है इंडिया का बेस्ट बॉलिंग अटैक है? आप सब अगर फुल्ली फिट अवेलेबल हैं तो? देखो, जहां तक अटैक की बात आपने देखी है, लास्ट 5 साल के रिकॉर्ड्स उठाकर देखिए हमने किस किस की बैंड बजाई है, समझे? तो आप वो रिकॉर्ड बोलते हैं कि हम कैसे हैं और हम कितने स्ट्रांग हैं, कितना हमारा स्किलफुल है हम लोग। तो बहुत जरूरी है कि ये देखना बहुत जरूरी है कि आपकी हिस्ट्री में आप कभी, जब आप बाहर खेलते तो आप स्ट्रगल करते थे, आज जब इंडियन टीम बाहर जाती है तो दूसरे ये सोचते हैं हम इनको कैसे टाइप की विकेटें दें, हम कैसे टाइप के विकेटों पे इनके अगेंस्ट में खेलें। तो अगर बंदा अपने घर में सोचने पे मजबूर है कि हाँ हम इनको कौन सा टाइप का विकेट दें, क्योंकि हमारे पास पैकेज वैसा है कि आप हमसे पार नहीं लगा पाओगे, पेस हमारे पास, स्विंग हमारे पास, स्पिन हमारे पास, तो आपको सोचने की जरूरत 1000 बार पड़ेगी। हम चाहते हैं हमारे सामने कोई आकर कहे कि हम ग्रीन टॉप पे खेलेंगे, तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आज तक अभी तक कोई मिला नहीं है ऐसा। तो बहुत कहते आते सुनते आते थे कि हाँ ऑस्ट्रेलिया ऐसी है, इंग्लैंड ऐसी है, वेस्ट इंडीज ऐसी है। आज हम सीना ठोक के कहते हैं ना कि इंडिया ऐसी है, आइए कौन आएगा। तो वो कॉन्फिडेंस की बात होती है, वो हमेशा
लोग कहते हैं, बातें करते हैं, बहुत जरूरी, मतलब होता है लोगों में ऐसा, लेकिन हमारा जो पेस अटैक है, हमारा जो इंडियन बॉयज का जो जो कहते हैं ना कि कलेजे वाले प्लेयर्स हैं, जो कुछ जी करने से नहीं डरते, किसी सिचुएशन से नहीं भागते, तो सीरियसली जब हमारा यहाँ पे लोगो लगा होता है, ठप्पा लगा होता है, और जब कंट्री सर्विस करते हो ना, वो अमेजिंग है यार, वो फीलिंग अलग है। उसमें हम, हमारा जो पेस अटैक है 6-7 साल में जो हम लोगों ने कल्चर चेंज किया है इंडियन फास्ट बॉलिंग का, सो वो एक कॉन्फिडेंस और जो फीलिंग है, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप। और मैं उम्मीद करता हूँ कि, मैं यही चाहता हूँ कि जब तक मैं इंडियन टीम में खेलूं, हमेशा मेरे साथ ही पेस अटैक बना रहे और ये कॉम्बिनेशन बना रहे। शैम भाई, मैं एक दो तीन सवाल आपसे आईपीएल पंजाब किंग्स स्पेसिफिक भी पूछना चाहता हूँ, बट एक सवाल जो है मुझे बरसों से तो नहीं, काफी टाइम से हम लोग ये बात करते हैं। मोहम्मद शमी, आप एक अच्छे बॉलर थे, बट पिछले 2-3 साल, अगर मैं 3 साल बोलूं, 3 साल में मोहम्मद शमी जो है एज अ फास्ट बॉलर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। वो लगता है कि जब वो बॉलिंग कर रहे हैं, पता नहीं, आपकी आवाज कट गई, दोबारा से बोलेंगे प्लीज। जी मोहम्मद शमी भाई, अभी आ रही है शमी भाई? हाँ 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 शमी भाई, आईपीएल पे और पंजाब किंग्स की कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे मैं वापस आऊंगा, बट उससे पहले मुझे एक आपको इंडिया को लेकर एक या ओवरऑल आपकी गेंदबाजी को लेकर एक सवाल पूछना था, जो बहुत टाइम से मोहम्मद शमी एक अच्छे बॉलर थे, बट पिछले 2-3 साल, अगर मैं बोलूं 3-3.5 साल में, ऐसा क्या हुआ कि आपकी बॉलिंग जो है सडनली ट्रांसफॉर्म हो गई? आप दुनिया की बेहतरीन, जो होता है बेहतरीन नहीं, सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में आने लग गए। इंडिया में भी ऐसा होता है कि भाई अगर हमें ऑल 3 फॉर्मेट्स अगर खिलाने हैं तो जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी होंगे, हमारे वो 2 फास्ट बॉलर्स होंगे ही होंगे, जबकि यहाँ पे और आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं, जैसे ईशांत शर्मा हो गए। तो 3 साल में ऐसा सडन ट्रांसफॉर्मेशन आया, कैसे आया कि वो जो आपने बोला कॉन्फिडेंस है, वो एक्सपीरियंस के साथ आप बेहतर हुए, या फिर भाई वो बोलते हैं ना बार बार प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट? देखो, वो तो है ही कि आप जितने नंबर्स में आप रिपीट करेंगे, जितना ज्यादा रिपीट करेंगे, वो आपको इम्प्रूवमेंट तो देता ही है हमेशा। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, 2015 के बाद, 2015 से पहले आप मुझे जानते थे कि जी मैं जी जिस कल्चर में मैं बोर्न हुआ हूँ, वो छोटा सा विलेज है, वहां पे जी फैसिलिटीज आज भी नहीं है। बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसी सिचुएशन में आपको स्टैब्लिश करना। तो जो मैंने शुरू से बचपन से किया था वो 2015 तक मैंने मेंटेन किया, लेकिन 2015 में जब मैं 3 साल खेल लिया तो मुझे पता चला ना कि कल्चर ऐसा भी होता है, स्पोर्ट्स में ये चीजें भी करनी पड़ती हैं और ये बहुत जरूरी हैं। इंजरी होने के बाद मैंने अपने आप को करीब 4 महीने दिए इस चीज के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, आपको क्या कट डाउन करना पड़ेगा, आपको क्या चीज आपके लिए जरूरी है। बहुत सोचा, क्योंकि 60 दिन में बेड में था, तो 2 महीने के लिए मैं बेड पे था। जी तो वेट भी पुट ऑन हो गया था, 94 kg वेट हो गया था, तो उसको भी कट डाउन करना था। बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, बहुत मेंटल स्ट्रेस था एक तरीके का। तो वो सब प्लान किए, उसके बाद प्लान करने के बाद जब मैं एनसीए पहुंचा, मैंने ट्रेनिंग शुरू की। मुझे जुनून था फिर इस चीज का, क्योंकि मैं बहुत जिद्दी टाइप का इंसान हूँ वैसे भी। हमारे एक्सपर्ट को ज्यादा बोल देते हैं कभी कभी, कुछ जी ज्यादा, क्योंकि कुछ लोगों ने, ऐसा होता है ना, मैं कई बार इस चीज को बोल चुका हूँ कि कुछ लोग जो ग्राउंड पे कभी जिंदगी में नहीं कर पाए, वो आज माइक पे करते हैं। बिल्कुल। तो बहुत इजी होता है दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देना, बहुत इजी होता है दूसरे की टांग को पुल करना। मैं उस इंसान को इंसान मानता हूँ जो हमेशा सपोर्टिंग हो, जो थोड़ा सा अगर अच्छा लगता है कोई आगे जा रहा है तो उसको मुस्कुरा के, वाह क्या बंदा जा रहा है, मैं उसमें ज्यादा बिलीव करता हूँ। 2015 के बाद मुझे यही जुनून था कि चाहे मैं एक मैच खेलूं और उसके बाद रिटायरमेंट हो जाए मेरा, लेकिन मैं ग्राउंड पे आके छोड़ूंगा। मैंने विद इन 6 मंथ अपना 16 किलो वेट कम किया था। वो एक जुनून था। प्रैक्टिस, आप जैसे कह ही रहे हैं कि रिपीट करने पे वो परफेक्ट करता है, हमेशा होता ही है। आप जितना अच्छा बनना चाहते हैं, जितने आप अच्छे होते हैं, आप उतना रिपीट कर चुके होते हैं उस चीज का। तो बहुत कुछ पार्ट ऐसे होते हैं कि कुछ दिखते हैं, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं कि नहीं दिखते लोगों को। बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत मेंटली प्रेशर से गुजरा उस टाइम पे भी, जी लेकिन एक ही चीज था दिमाग में, एक चीज था कि मुझे जिंदगी उसको देनी है जिसने मुझे नाम दिया। सो बस वही चीज को लेके अपना मेहनत करता गया, अपने स्किल पे फोकस करता गया, और हमेशा सीखने की तो दिमाग में रहती है कि हाँ कुछ पॉइंट मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए तो मैं उसको चेक करके देखता हूँ। बिल्कुल।
बिल्कुल शमी भाई, हमें पता है कि बावजूद आपकी जितनी भी पर्सनल लाइफ में जितनी भी परेशानी आई, उसके बावजूद आपने कैसे निकले हैं आप, और उसके बाद जो आज आप जहाँ पे खड़े हैं, आपको जिस हिसाब से बोला जाता है प्रैक्टिस की आपने बात करी। प्रैक्टिस हालांकि हम मानते हैं कि यार हर कोई करता है, ऐसा नहीं कि मोहम्मद शमी ज्यादा करते हैं या कोई कम करता है, बट आई थिंक वो स्किल की भी बात आ जाती है, स्पेशली जिस हिसाब से आप बोलते हैं कि जी मोहम्मद शमी की जो रिस्क पोजीशन है वो तो जिस हिसाब से बॉल पड़ती है, खैर बहुत कम लोगों की वैसी होती है। बट शमी भाई एक बात बताइए, आज की डेट में मुझे लगता है कि इंडिया की जो बेंच स्ट्रेंथ है आज, अब ये आईपीएल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपकी टीम से। मैं आपको हटा रहा हूँ एक्सपीरियंस के लिहाज से। बेंच स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, अर्शदीप आपने राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट खेला, चेतन सकारिया, नीतीश राणा जिन्होंने रन मारे हैं, उसके बाद आवेश खान। मैं अभी ज्यादा मैचेस हुए नहीं आईपीएल के, अब आप अगर सिर्फ गेंदबाजों की बात करें, आपको कैसा लगता है कि ये जो बेंच स्ट्रेंथ है ये आप लोगों को शायद से मजबूर करती है कि और खेलिए? हालांकि ठीक है, आपने बोला जब यहाँ पे इंडिया का ठप्पा लगा होता है, किसी का भी लगा हो, चाहे वो पंजाब किंग्स हो या इंडिया हो, आप टीम के लिए अपना 100% देते हो, बट ये बेंच स्ट्रेंथ भी थोड़ा मोटिवेट करती है, क्योंकि आप देखिए ईशान किशन को आप इंडिया खिलाते हैं, पहले मैच में हाफ सेंचुरी मार देता है, उसके बाद सूर्य कुमार यादव अपने दूसरे मैच में उनको बैटिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो उसमें रन बना देते हैं, हाफ सेंचुरी मार देते हैं। तो और अर्शदीप के बारे में अगर आप थोड़ा बता पाए, ये जो यंगस्टर है, क्योंकि आई एम श्योर आपने अर्शदीप को ज्यादा क्लोजली देखा होगा अगर मैं बाकी लोगों से कंपेयर करूं तो। हाँ यार, बहुत अच्छा फील होता है एक्चुअल में। कंपटीशन का कोई डर नहीं होता मुझे हमेशा कभी भी, क्योंकि मैं लक पे ज्यादा बिलीव करता हूँ कि आपके जितना लक में आपको उतना मिलेगा। जितना एक चीज फिक्स हो गई है कि आपकी लाइफ में ये होना, तो उससे भागना नहीं चाहिए हमेशा। बस आपको ये है कि आपको जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, आपको वो 100% प्योरिटी के साथ से पूरी करनी है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां दी जाती हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको जिम्मेदारी दी जाती है, तो बहुत जरूरी होता है। जहां तक अर्शदीप का सवाल है, उसने लास्ट ईयर भी अच्छा परफॉर्म किया था, लास्ट ईयर भी अच्छा साथ निभाया था। यंगस्टर है, थोड़ा सीखने की भी आदत है उसमें कि हाँ मैं बात करूँ एक दूसरे, तो बहुत अच्छी चीज होती है एक फास्ट बॉलर के लिए कि आप किसी से दूसरे से बात करो। मेरे से तो बहुत बात करते हैं, जैसे सारे लड़के अच्छे हैं, क्योंकि मैं कभी किसी के अगेंस्ट रूड नहीं होता। कोई मुझसे कुछ पूछता है, कोई अच्छा होता है, मैं हंस के लेता हूँ उसको, क्या है अगर कोई जानना है कुछ भी तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से 24/7 ऑन है, रूम पे भी आ सकते हो आप। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब आपकी बेंच पे ऐसा टैलेंट बैठा हो, अब डजेंट मैटर कोई भी लेवल हो, आप डोमेस्टिक लो, आईपीएल लो या इंडिया लो, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हमें कभी शायद किसी के मन में आता हो, मुझे नहीं लगता, मेरे मन में तो कभी नहीं आया कि हमारा बेंच इतना स्ट्रांग है, मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो ये लोग आ जाएंगे। लेकिन एक तरीके से एक साइड से बड़ा दिमाग को और मन को भी ये सेटिस्फेक्शन होता है कि इन केस हमें कुछ होता है तो हमारी बेंच स्ट्रेंथ हमारे इंडिया के लिए ऐसी है कि वो फर्क नहीं डालने देगी। तो वो एक फीलिंग आती है, वो एक टीम के लिए एक जुनून होता है इंसान का। अगर मैं नहीं हूं तो मेरे पीछे जो बैठा है ना, वो सॉलिड है बंदा, तो वो मैनेज कर लेगा, तो वो डर नहीं होता। आप चाहे आईपीएल लो, चाहे इंडिया लो, या कोई भी लेवल लो, तो बहुत अच्छा कंफर्टेबल फील होता है। कुछ लोगों को शायद होता होगा, लेकिन अब ये तो नहीं कह सकता कि सबको नहीं होता, लेकिन जो पर्सनल मेरी फीलिंग है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है अगर मेरी बेंच स्ट्रांग हो तो। शमी भाई हमें पता है, सही बोला आपने कि आप, हमें पता है कि मोहम्मद शमी रूड उसी इंसान से होते हैं जो उनसे रूड होता है। क्यों गलत बोल रहा हूं मैं? हैं खैर, और शमी भाई रूड में बहुत रूड हो जाता हूं आवाज कट गया। और अच्छा अभी आ रही है शमी भाई? एक भी आवाज नहीं आई। आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही। अच्छा मैं ये अच्छा, वानखेड़े स्टेडियम में आप पहले 3 मैचेस अपने खेल रहे हैं, बॉल तो बिल्कुल जिसे बोलते हैं स्विंग कर ही नहीं रहा, मतलब चेन्नई में भी तो। और एक ये सवाल, तो तेज गेंदबाज के लिए कैसा, कितनी डिफिकल्टी है ए, और दूसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि ये सबसे ओपन आईपीएल सीजन हो सकता है, कंसिडरिंग कि जी होम एडवांटेज किसी की टीम को नहीं है, क्राउड आपके पास नहीं होगा, तो उस लिहाज से, और टीम की अगर स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस देखी जाएं, तो आपको लगता है सबसे ओपन आईपीएल सीजन हो सकता है जहां पे हर टीम के पास चांस है कि वो जीत सकती है? और दूसरा जो मेरा सवाल है विकेटों को लेके, कि वानखेड़े हो गया, इवन चेन्नई में भी हमने देखा बॉल बहुत ज्यादा मूवमेंट कर नहीं रहा है फास्ट बॉलर्स के लिए। यार देखो, आप अगर एक्सपेक्ट करते हो कि स्विंग होगा, तो इंडिया में कभी उतना लंबा स्विंग हुआ नहीं है। 2-3 ओवर का मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स होता है।
सो मेरे हिसाब से ज्यादा माइंड नहीं करना चाहिए। और हाँ, होम एडवांटेज किसी के लिए नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है अगर इस सिचुएशन में अगर हमें मैच खेला जा रहा था। एक अफसोस है कि क्राउड नहीं है, क्योंकि क्राउड के साथ खेलने का अलग ही एक मजा होता है। लेकिन दूसरी तरफ एक खुशी भी ये है कि ना होने से हम क्राउड को हैप्पी फील करा सकते हैं, वो घर से देख सकते हैं। तो सिचुएशन को लेके हम कर सकते हैं ऐसा, सोच सकते हैं ऐसा कि मजबूरी में सही लेकिन लोगों तक तो पहुंच रहे हैं। अपने जो फैंस हैं, अपने जो यार दोस्त रिश्तेदार जो फैमिलीज हैं, वो कम से कम हमें खेलता हुआ तो देख सकती हैं। और हमारे लिए भी बहुत अच्छा है कि हम ग्राउंड पे मैच खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। इवन चाहे टफ सिचुएशन है, ठीक है, लेकिन खेल तो रहे हैं। और जहां तक हम स्विंग का सवाल करते हैं, बॉल का सवाल करते हैं, आईपीएल है भाई, मार तो पड़नी है, तो अब कलेजा मजबूत कर लो। बस प्रैक्टिस सही बात है। जितना एग्जीक्यूट कर लोगे उतना बेटर है। शमी भाई, जाते जाते एक आखिरी सवाल है, ये थोड़ा मेरे को ऐसा लगा, पता नहीं क्यों, हालांकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है इस सवाल इस थ्योरी में, बट क्या क्योंकि क्राउड नहीं होता है, सीट्स खाली होती हैं, मैंने देखा है कि कैचेस जो ड्रॉप हो रहे हैं, क्या इसका कोई लेना देना है इससे? क्योंकि सडनली मैं देखता हूँ ऑस्ट्रेलिया में आप जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्राउड अलाउ होता है, वो वहां पे फील्डिंग और कैचिंग ठीक ठाक हो रही है। क्या क्योंकि आप लोग सेटअप ऐसा है कि क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि भाई सीट्स के कलर्स होते हैं, कुछ होता है, क्राउड नहीं है, इसकी वजह से कैचिंग या लाइट सिर्फ ड्रॉप होना मतलब एक आम सी बात है कि जो हो रहे हैं कैचेस? नहीं यार, कैच ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, हो रहे हैं, हो सकते हैं, लेकिन क्राउड से इसका कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, कभी कभी ऑकवर्ड पोजीशन होती है, लाइट्स के अंदर आ जाती है बॉल, या फिर ऐसा होता है कि सीट्स का कोई कलर मैच कर जाता है, उसमें तेज ट्रेवल कर जाता है वो, तो वो फैक्ट हो सकता है, लेकिन हर टाइम नहीं हो सकता या हर कंडीशन में नहीं हो सकता, क्योंकि जब क्राउड होता है उसमें तो बहुत ही कलर होते हैं। कोई आप किस कलर में किस टाइम पे बॉल आएगा वो आपको पता नहीं है फिर। तो क्राउड से कोई मतलब नहीं है इस चीज का। मेरे हिसाब से ये जनरली जस्ट नॉर्मली छूट रहे हैं, तो इस पे ज्यादा क्राउड पे ब्लेम करना या सीट्स के कलर को ब्लेम करना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल। नहीं, खैर मैं ब्लेम नहीं कर रहा था, मैं बस ये ऐसी थ्योरी थी जो बहुत लोगों को ना बड़ी अजीब सी थ्योरी लगेगी, मैं वाकई में, बट कभी कभार। खैर शमी भाई, आपसे पूरी बात करी, आपसे बहुत अच्छा लगा। और एक चीज जो शुरुआत में भी आपने बोली, बीच में भी बोलते रहे, आपने एक शब्द का इस्तेमाल बहुत किया, वो था कॉन्फिडेंस। और ये कॉन्फिडेंस है शायद से जो आपको मोहम्मद शमी को बनाता है और मोहम्मद शमी को यहाँ तक लेकर आया है। पंजाब किंग्स, जैसे आपने बोला, हो सकता है जी इस बार बहुत ओपन टूर्नामेंट हो सकता है या है, और होपफुली इस बार हमें एक नया चैंपियन देखने को मिले, और हो कि वो पंजाब किंग्स हो और मोहम्मद शमी जिताए पंजाब किंग्स को। थैंक यू वेरी मच शमी भाई। थैंक्स। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।